अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें एक नया सबक पढ़ना है जिसका नाम है गौतम बुद्ध। आप अपनी ये 8वीं जमात का उर्दू है, आप अपनी उर्दू किताब का पेज नंबर 83 निकालिए। तो आज हम नई लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है, नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है गौतम बुद्ध। तो आप अपनी किताब की तरफ देखो, मैं पढ़ूंगी तो साथ साथ आपको माना भी बताती जाऊंगी। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक हैं। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। गौतम बुद्ध जो है उसका असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, सिखिज़म है, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। इसी तरह एक मज़हब है बुद्धिज़्म। तो वो बुद्धिज़्म जो वो बुद्ध लोग होते हैं वो अपना वो जिस तरह हमें खुदा है, उनका भगवान है, वो किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जो है, जो बुद्ध मत है, वो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। इसका नाम सिद्धार्थ था। तो ये कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्य था। सिद्धार्थ नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 हिजरी कबल मसीह में पैदा हुआ। 573 कबर मसीह में ये पैदा हुआ। कौन? सिद्धार्थ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। मामूजाद जो इनके मामा थे, उनकी जो बेटी थी उसके साथ इसकी शादी हो गई। कितने बरस की उम्र में? 19 बरस की उम्र में। शाही महल में पुरतैश माहौल में उनकी परवरिश हुई, क्योंकि उनका तो माहौल शाही माहौल था, वो राजा का बेटा था। तो उस पुरतैश पुर ऐश माहौल था, ऐश में उसने अपनी ज़िंदगी बसर की। ताहम वो खुद इस माहौल को खोगर नहीं हुए, लेकिन इस माहौल से उसको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो बेकल रहते थे, वो क्या रहते थे? मस्त रहते थे। कुदरत की वो अल्लाह ताला की कुदरत को हमेशा देखता रहता था, इसके बारे में सोचता रहता था। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में गहरे रहते हैं। हत्ता कि अहली सरूद भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। उन्होंने मुशाहिदा किया, उन्होंने तजुर्बा किया कि हमारे मुल्क में या जहाँ ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं और मुसलसल वो हमेशा बहुत सारी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता है, आखिरकार मर जाता है। और हर शख्स किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया, जो सिद्धार्थ था जो फिर गौतम बुद्ध बन गया, उसने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरातों जो बिल आखिरत मौत और बीमारी से माल हो जाती हैं, मोरा हो और दायमी मसरत के हामिल हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो क्या कोई ऐसी मसरतों से मोरर हो और दायमी मसरत? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इन बीमारियों से हमें बचाए, जो हमारी सेहत अच्छी करे, जो हर तरह की परेशानी से हमें नजात दिलाए? तो उसने क्या किया? 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और खुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ कर दिया। और 29 बरस की उम्र में 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जो थी, घरेलू ज़िंदगी जो थी, पुरऐश माहौल में जो उसकी परवरिश हुई थी, उसे किनारा कशी, उसको छोड़ दिया और ये फ़ैसला किया कि मैं सच की तलाश करूँगा। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नवमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। उन्होंने क्या? महल के ऐशो आराम को छोड़ दिया, अपनी बीवी को ही छोड़, बच्चों को, सबको छोड़ दिया और क्या तलाश करने के लिए निकला? सच की तलाश करने के लिए निकला।
وہ ایک مفلس یوگی بن گئی. اب وہ کیا اس کو مطلب کھانے کے لیے اس کو مطلب کچھ چاہیے تھا تو نہیں مل رہا تھا. فاقہ کشی کی زندگی گزارتا تھا. کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا جو ان دنوں یوگی تھے، مطلب علم جاننے والے تھے. کچھ عرصہ انہوں نے ان کے پاس نکالا. ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے. جو غیر اطمینان بخش مسائل ہوتے ہیں انسان کے، انہوں نے کیا کیا، اس کو حل کرنے کے لیے کچھ حل وضع مطلب اس کو حل کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا، کچھ اصول تیار کیے. یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے. گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود عزیتی کے مراحل سے گزرتے رہے. تو جو گوتم بدھ تھے وہ سنیاسی بن گئے. کئی سال وہ فاقہ کشی کی زندگی اس نے بسر کی اور سنیاسی بن گئے. آخر کار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے. تو آخر کار وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر میں ایسے ہی فاقہ کشی سے زندگی بسر کروں گا، لیکن اس کو یہ خیال ہوا کہ جسم کو تو طاقت ہونی چاہیے تب میں کچھ کر سکتا ہوں. اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی. چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پیرا نمبر 3 کل پڑھیں گے. باقی وسلام.